महीने पहले महाराष्ट्र सरकार की एक सरकार आई है, अल्ट्रा सेकुलर है, उसमें जिहादी भी शामिल है, अंडरवर्ल्ड भी शामिल है। यह आपके और मेरे सामने हुआ है। इतिहास को मैंने नहीं देखा, मैं उसके बारे में एक तरीके से मैं उसकी इंटरप्रिटेशन दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे सामने हुआ है वो आपके सामने हुआ है, लेकिन आपको भी नहीं पता, ना आपने पता करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की एक किताब पढ़ाई जा रही है। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता। जो कौमें ये कहती हैं हमें नहीं पता, उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए हर दिन जिंदा रहना पड़ता है। सिर्फ सांस चलती रहे, हम खाते रहें, पीते रहें, यह जिंदा नहीं है। जिंदा कौमें उनको कहते हैं जो अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों के प्रति हमेशा चेतन रहें, अपने इतिहास को न भूलें और इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य को तय करें। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में यह पढ़ाया जा रहा है, आपको ताज्जुब लगेगा। हम सब ने सुना है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी लगी, लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब में सरेआम बिना डरे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने यह पढ़ाया जा रहा है कि उसमें भगत सिंह थे, उसमें राजगुरु थे और सुखदेव का नाम हटा करके उसमें कुर्बान हुसैन का नाम लगा दिया गया है। इस तरीके की ताकतें इस देश के अंदर आज भी काम कर रही हैं। जब आपकी सरकारें हैं, जब 100 करोड़ हैं गिनती में, आप बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन महाराष्ट्र की सरकार में हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ और लालच इतना बड़ा है कि हमारा इतिहास में हमें कोई गाली दे, हमारे बारे में बुरी से बुरी कोई चीज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो आज खाना है, सो जाना है। हम उस तरीके के एक जानवर हो गए हैं कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, स्वार्थों का आडंबर लग गया है। इसीलिए दिल्ली के बीए पास 1 के कोर्स में जब यह पढ़ाया जा रहा था तो दिल्ली के तमाम बड़े प्रबुद्ध लोग, बड़े बड़े संगठन जो दिल्ली में ठेका लेते हैं, दिल्ली बीए पास 1 के कोर्स में भी यह पढ़ाया जा रहा था। कल्चरल हिस्ट्री के नाम पे कहा जा रहा था कि सीता जी रावण की छींक से पैदा हुई। रावण को गर्व हुआ जिसके कारण नाग से सीता जी पैदा हुई, और सीता जी के राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह पढ़ाया जा रहा था। कहां थे हम और आप? क्यों किसी ने आग नहीं लगाई? क्यों किसी ने हंगामा नहीं किया? सेकुलरिज्म का ठेका हमारा ही है। हमारे पुरखों को गाली दोगे, हमारे आदर्श को गाली दोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो चुनौती है ना, यही चुनौती है, ये लालच, ये कायरता, अपना समय निकालना, अपना काम बन जाए, हमें क्या मतलब है। यहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, वहां संकट होगा तो वहां चले जाएंगे, जब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो न्यूजीलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो हम तो वो उस मानसिकता के लोग हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। तो क्या समझते हैं कि आपके इतिहास में आपको बहादुर लिखा जाएगा और आप बहादुर का साथ नहीं देते? क्योंकि बहादुर किसी लालच में कुछ पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। वो इतिहास में यह बताने के लिए लड़ाई लड़ता है कि जब यह संकट आया था तो मैं पूरी ताकत से लड़ा, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन मेरा साथ किसने दिया यह इतिहास तय करेगा। लेकिन लालची लोग इंतजार करते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सरदार पटेल लड़े, तिलक लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। ना, हमारा काम थोड़ी नहीं लड़ना। हमारा काम तो यह है कि हमें मौका मिले तो हम अपना बड़ा सा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, करोड़ों का बैलेंस बनाएं और हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएं सीईओ बन के। ये मक्कारी है, ये चुनौती है। यही कारण है कि हम
1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज भी तेरा मेरा अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण ठाकुर दलित यादव इससे बाहर नहीं निकले। हम अपने उस रूट को नहीं समझ पाए कि ये सब क्यों थे, कैसे थे। हम लगातार उसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आज भी ग्रस्त हैं। इसलिए हम दूसरे को अपने साथ जोड़ने और गले लगाने के लिए जान लगा रहे हुए हैं। घर वापसी तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही ने ठेका ले रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमसे रूठ गए हैं, अपने घर में परिवार का कोई सदस्य रूठ गया है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो भी गई है, और अगर नहीं भी हुई है लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हो गई है, तो घर के बड़ों को, हर आदमी को चाहिए उसको गले लगाएं, उसके साथ बैठें, उसके मन में इस तरीके की गांठ जो बन गई है उसको ठीक करें। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो आज जय भीम जय मीम का नारा ना लग रहा होता। अगर सनातनियों ने यह किया होता तो उत्तर प्रदेश में माई कॉम्बिनेशन करके सरकारें न बन रही होती, क्योंकि आपने अपने साथियों को अलग जाने दिया। हमारी ईगो राष्ट्र से बड़ी है, लेकिन बाहर वाला हमारी ईगो तोड़ के चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने घर के किसी आदमी से हमारी ईगो लड़ गई है तो उसके लिए सब कुछ सत्यानाश कर देंगे। जमीन का बंटवारा कर देंगे, भाई भाई में जमीन का 1 इंच इधर से उधर हो गया तो हत्या कर देंगे। लेकिन बाहर से आने वाला 2 चांटे मार के आपसे छीन लेगा तो उससे प्रतिकार नहीं करते। हम कायर हैं, हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, और शायद दुनिया की हम एकमात्र कौम हैं कि इतनी ठोकरें खाने के बाद नस्ल दर नस्ल हमारे पुरखे पूरे 700-800 साल की गुलामी में उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। कुछ ने समझौता किया होगा, कुछ ने कुछ अलग तरीके से लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन आज जब हम 100 करोड़ की हालत में हैं तो हम गिनती में तो 100 करोड़ हैं, लेकिन 20-25 करोड़ लोग इस देश में, कश्मीर के अंदर उनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने ना तो न्यायालय की चिंता की, ना फौज की चिंता की, ना पुलिस की चिंता की, ना संसद की चिंता की, ना 100 करोड़ की गिनती से डरे, और उन्होंने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मजहब के नाम पे, कलमा का नाम पढ़ पढ़ के, मस्जिदों से अजान दे करके उन्होंने आपको मार काट के निकाल दिया और 2500 लोगों की हत्याएं और रेप कर दी। पूरा देश मौन रहा। औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया ये तो समझ में आता है कि हमने दूसरों से सुना, लेकिन 1990 19 जनवरी को कश्मीर में क्या किया ये बात पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों नहीं गई? क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है।